नमस्कार सभी को। मैं ऋतु रेडू 10वीं कक्षा की पहली कविता सूरदास के पद का जो चौथा सरलार्थ है, आज हम वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो 3 सरलार्थ हैं उनमें हमने पढ़ा कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उल्हाने दे रही हैं। वो अपनी व्यथा जो है उद्धव से बता रही हैं कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण जो पहले ब्रिज में ही गोपियों के साथ रहते थे, बड़े खुश रहते थे, और मथुरा वो अपने मामा कंस का वध करके वहीं के राजा वो बन गए थे। वहीं के राजकाज को उन्होंने संभाल लिया था और फिर वो वापस लौटकर नहीं आए। उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा कि जाइए और गोपियों से कह दीजिए कि वो मेरा इंतज़ार न करें और वो निर्गुण ईश्वर की उपासना में ध्यान लगाएं। अब गोपियाँ बड़े ही क्रोध में आ जाती हैं और वो उद्धव से कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आई। हरि यहाँ श्री कृष्ण के लिए आया है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तो मथुरा जाके राजनीति का जो ज्ञान है वो ले लिया है, पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर जो है उद्धव के लिए आया है। भाई हे उद्धव, जो तुम योग संदेश लेकर आए हो वो हमारी समझ में आ गया है। समाचार सब पाए, जो तुम ये समाचार हमारे लिए लाए हो। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो मथुरा जाके गुरुओं से उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए होंगे। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। भी जो आपके द्वारा उन्होंने योग का संदेश हमें पढ़ाने के लिए भेजा है, तो इससे ज्ञात हो रहा है कि उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, आगे के अर्थात जो पहले के लोग होते थे वो अच्छे होते थे। परहित डोलत धाय, परहित यानी दूसरों के भलाई के लिए वो ढोलत धाय अर्थात घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, अब हमें अपना मन दोबारा से पाना है। चलत जूहुते चुराए, जिसको श्री कृष्ण चुरा कर ले गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, भी वो ये अनीति, ये अन्याय हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय न करने की जो है सलाह देते हैं या दूसरों से अन्याय छुड़ाते हैं। राज धर्म तो एहे सुर, आगे सूरदास जी कहते हैं इस पद के माध्यम से कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, राज धर्म तो एहे, भाई एक राजा का धर्म तो यह है जो प्रजा न जाहि सताए, कि उसे अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए। इस प्रकार से जो गोपियाँ हैं वो बड़ी ही दुखी हैं, बड़ी ही क्रोध में हैं और वो उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति जो खरी खरी बातें हैं वो कह रही हैं। तो इस प्रकार से ये सूरदास के पद जो कविता है हमारी, ये
पहले की जो वीडियोज़ हैं उसमें सभी पद की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। आशा है आप सभी को ये कविता बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आई होगी। सभी का धन्यवाद।